आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 199/30 से छोटी है। ऑप्शन आपको ये सारे दिए गए। तो पहले तो हमें इसको ही पॉइंट में बना देते हैं कि ये है कितना, उसके बाद आप फिर ऑप्शन को देख लेंगे कि क्या बनता है। तो पहले इसको ही सॉल्व कर लीजिए। 199/30 यानी इसको हम लिख सकते हैं 19.9/3 यानी 10 का भाग दे दिया और फिर 3 का भाग इसमें दे दीजिए। तिरछंग 18, एक बचेगा, फिर तिरछंग 18 है, फिर एक बचा, फिर 3 तिरका 9। ठीक है, इस टाइप इतना बन जाएगा ये। अब इन ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन को सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 3 13/5 और प्लस 6 18 यानी 6 18 और 5 23/6। अब 5 का भाग इसमें दीजिए तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छका 30, फिर 6 का दे देंगे इसमें तो 6 18, फिर पॉइंट और 6 का भाग इसमें अब कितना 5 बचेगा और 5 हो गया जाके 50, 8 छंग 48, दो बचेगा 2, फिर 6 18 यानी कि इसको आप जोड़ देंगे तो 3 8 6 14 और 3 2 5 1 6 इतना बना। ठीक है, सेकेंड देखिए, दो तो कंप्लीट सीधा आप 4 में इसमें पॉइंट में लिख दीजिए यानी कि 2.4 का भाग 5 40। ठीक है, इसमें 3 और 0.5 का 48 और फिर 2 बचेगा 6 18 है ना। इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 8 8 16, 3 2 5 1 6 है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देखिए, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, 3 तो सीधा ही सीधा है 3.3, फिर प्लस ये 3.3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इसको भी जोड़ दीजिए तो 3 6 और 6 इतना भी बनेगा। ठीक है ना। फिर चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, क्या है 6 और इसको लिख सकते हैं आप 0.36 18 छंग 18, फिर कितना एक बचेगा, फिर 3 तिरका 9 है ना। तो कितना हो गया 6.63। तो आप देख रहे हैं कि इन चारों में सबसे छोटा क्या आ रहा है, ये आ रहा, और यही इससे छोटा है, बाकी ये सब बराबर दिख रहे हैं है ना। और हमको इससे छोटी ही बतानी है तो यही ऑप्शन यानी पहला नंबर जो है, पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा, क्योंकि ये संख्या ही इसके मान से छोटी आ रही है, बाकी सारी संख्या आप देख रहे हैं बराबर आ रही हैं है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी विभिन्न अंकों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि बी एक अभाज्य संख्या नहीं। समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या आप समझते हैं कि ये संख्याएं जो एक और स्वयं से ही कटें, बाकी किसी से ना कटें। यदि ए बी इंटू 5 बराबर सी ए बी है तो ए प्लस सी क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं तो कंडीशन हमें क्या दी है, हमें कंडीशन दी है ए इंटू ए बी इंटू 5 इक्वल सी ए बी। अब देखिए अगर मैं यहाँ b की वैल्यू 5 लेता हूँ और 5 का गुणा करूँगा है, अब 5 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है ना। और 5 में आप किसी भी संख्या का गुणा करिए वही संख्या आए, यही तो चाह रहा है वो, क्योंकि यहाँ b है तो b जो यहाँ आएगा वही आना चाहिए। तो 5 में ऐसी संख्या का गुणा, अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 आपकी अभाज्य संख्या है। 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 0 आएगा यानी कि बी नहीं आ रहा क्योंकि बी आप 2 ले रहे हैं है ना। 3 लेंगे तो 5 3 15 आएगा तब भी आपका, और 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, 4 होगा ही नहीं वो है, क्योंकि 5 तो 20 हो जाता है। फिर 5 आएगा, फिर 6, यानी कि आप सम संख्या लेते हैं तो 0 आ रहा है, और विषम संख्या लेते हैं तो 5 आता है, और विषम संख्या जो है वो अभाज्य में आ जाएगी तो वो होगा नहीं सकता। तो एक ही यहाँ पे मान स्पष्ट हो रहा है कि b बराबर यहाँ क्या होना चाहिए 0। अब अगर b 0 है, अब a आप कुछ भी ले लें, a हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जो यहाँ हम a लें वही यहाँ पे आ ना जाए। तो अगर हम a बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है,
तो अगर हम 5 ले लें, अभी हम मान रख दीजिए कि ए की वैल्यू बराबर क्या ले लिया हमने 5, तो देखिए सी अपने आप निकल के क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 250 बना, यानी कि देखो बी यहाँ पे हमारा 0 हमने लिया था, यहाँ पे भी 0 आया, सेटिस्फाई हो गया। ए हमने यहाँ 5 लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे भी देखो ए के स्थान पे 5 ही आ रहा है, तो ये फिक्स हो गया। इसका मतलब सी बराबर हमारा कितना हो गया 2। तो अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए प्लस सी की, यानी कि 5 + 2 = 7। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, एकदम सत्य है ये। एक धनात्मक परमेय संख्या और एक ऋणात्मक परमेय संख्या के बीच में सदैव एक मूल संख्या होती है, ये भी सत्य है। ठीक है। प्रत्येक शून्येतर परमेय संख्याओं का एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ये भी सत्य है। ऐसी दो परमेय संख्याओं के एक युग्म का अस्तित्व है जिनके बीच में केवल एक ही परमेय संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये ऑप्शन जो है वो जस्ट पहले का अपोजिट है। पहले में कहा गया कि अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं, और इसमें क्या लगा कि केवल एक ही संख्या होती है, तो ये ही आपका जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रत्येक संख्या में भाग दीजिए, आपको केवल क्या करना है कि वो संख्या देखनी है जो 2 और 3 से कट जाए, उसमें विभाज्यता का भी नियम लगाना है। तो 2 से संख्या कौन कटती है, जिनका इकाई का अंक सम है। तो अब चूंकि चारों संख्या में इकाई का अंक तो सम ही है, तो 2 से तो सभी संख्या कटती है। अब हमें देखना है कि 3 से कौन कट रही है। तो 3 से वो संख्या कटती है जिसमें संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ने पर जो संख्या बने वो 3 से कटनी चाहिए। तो जैसे इसमें हम जोड़ें तो 5 3 8 6 14 और 3 17 और 6 23, और 23 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। तो एक तो ये संख्या नहीं है, ये नहीं कटेगी 6 से। इसमें देखिए 6 4 10, 3 13, 13 5 18 और 6 24, तो ये संख्या 24 3 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो यही एक संख्या होगी जो 6 से कट जाएगी। बाकी आप इनको भी चेक करके दे सकते हैं। तो 6 4 10 3 13 और 13 5 18 और 8 आपका 26, तो ये भी आपका 6 से नहीं कटेगा है। और 4 3 7 5 12, 12 और 3 15 और 8 23, ये भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो केवल एक संख्या ऐसी है जो आपकी 6 से कट रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 12 × -3 + 5 से अधिक है। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो हमें इसको भी पता करें कि ये है कितना। तो 12 × -3 + 5, ये हो जाएगा 12 × ये कट जाएगा कितना 2, यानी कि 12 दूनी 24 प्लस का आ रहा है। अब पहले ऑप्शन में आप देखिए क्या बनेगा, 6 × इसको सॉल्व करेंगे माइनस, अभी भी माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 हो गया, 6 से गुणा होगा तो 30 आ जाएगा। दूसरे में जाइए, दूसरा आप देखेंगे तो 12 × ये 3 ही माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा -2, यानी कि माइनस का 24। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस का आ गया है प्लस का है, ये तो अधिक होना ही इससे रहा। तीसरा देखिए, ये है आपका 8 × -3 और -2, यानी 3 2 5, ये भी माइनस का आएगा 8 5 40, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। चौथा देखिए, चौथा क्या है 6 × और -3 एंड -2, ये भी हो गया, तो ये भी माइनस का आएगा, 5 6 30 हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये नहीं होगा। केवल पहला ऑप्शन है जो इससे ज़्यादा है, ये अधिक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाना है। यही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट, यानी उसको क्या हुआ। तो इसको सीधा सा इसमें क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य ही मान लेते हैं। क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना है 100 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहा 30
20% अधिक अंकित मूल किया तो अंकित मूल कितना हो गया, अंकित मूल हो गया यानी कि 130 30 बढ़ा के दे रहा है ना, तो 130 हो गया। अब और अंकित मूल पर 20%, सॉरी यहाँ 30 नहीं है, यहाँ 20% बट्टा देता है, ठीक है, यहाँ पे वो 20% बट्टा देता है। तो जब 20% यानी छूट दे रहा तो उसका विक्रय मूल्य क्या बना, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 130 इंटू 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13/104। तो आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य 4 रुपये ज़्यादा आ रहा है क्रय मूल्य से, यानी क्या होगा, उसको लाभ होगा 4%। तो लाभ कितना होगा, 104 माइनस 100, ठीक है, यानी कि 4% लाभ हुआ उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अब इसमें परसेंट इसलिए होगा क्योंकि सीधा जो लाभ आ रहा है वो 100 पे ही आ रहा है, तो इसलिए सीधा परसेंट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, इस प्रिज्म के फलकों, किनारों, शीर्षों की संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए कैसे होगा, ये हम आधार बना देते हैं पंचभुज इसका, ठीक है। थोड़ा सा और फैला के बनाएं तो वो सही बनेगा, क्योंकि ऐसे में तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा ऐसे फैलाते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं, ऐसे थोड़ा सा और ऐसे बना, ठीक है। अब इसको यूं और इसको यूं और इसको यूं, इनको मिला दीजिए, ये इस टाइप से, और इनको ठीक है। ये एक प्रिज्म बना, तो आप देख रहे हैं कि इसमें शीर्ष कितने हो रहे हैं, 5 नीचे शीर्ष हैं, 5 ऊपर, तो शीर्ष कितने हो गए इसमें, 10। अब आ जाइए फलक देख लें, तो फलक कितने बनेंगे, देखिए एक नीचे एक ऊपर और 5 ये बगल में है ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो यानी कि 5 और 2 7 फलक हो गए। अब आते हैं किनारे, तो किनारे देखें कितने बनते हैं, देखो 5 नीचे 5 ऊपर और 5 ये बगल से, यानी कुल मिला के 15, ठीक है। अब इनको जोड़ देना है, 7 5 12, 1 2 1 3, तो 32 आपके हो जाएंगे, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 32। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तब वह चतुर्भुज है। ऑप्शन ए है। तो सीधा सा ए सी और बी डी क्या होंगे, विकर्ण होंगे। अगर आप इसमें एक चतुर्भुज आप बनाएं, इस टाइप से हम बना देते हैं, ये चतुर्भुज है, इसमें ये विकर्ण हो गए। अब ये समकोण पर ये काट रहे हैं, ये समकोण पर, तो वो क्या होगा, तो जो समकोण पर जब विकर्ण काटेंगे तो वो आपका समचतुर्भुज होता है, ठीक है। ना तो सम आयत में समकोण पर काटते हैं, ना समलंब में, ना पतंग में, केवल आपका समचतुर्भुज जो होता है उसमें आपके जो विकर्ण होते हैं वो एक यानी कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित भी करना चाहिए, पतंग के भी काटते हैं लेकिन इस पे समद्विभाजित नहीं करते।
तो ये समविभाजित भी करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। एक कोण है, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगने से 30 कम है तो वह कोण है। आपको बताना है। तो हम कोण मान लेते हैं ए, वह कोण आपका मान लो कि x है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, दूसरा संपूरक कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो दूसरा मान लेंगे 180 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि संपूरक कोण जो है के दुगने से 30 कम है, यानी इसके दुगने से ये 30 कम है, तो इसका दुगना कर दीजिए। 180 माइनस एक्स और माइनस एक्स बराबर कितना, 30, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 18 36 360 माइनस 2x माइनस एक्स बराबर 30। तो 30 यहाँ ले आओ, इसको साइड ले जाओ, ये 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 30, तो 3x बराबर हो गया 330। इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 330 बटे 3, 3 से कट कर देंगे तो 110। ये आपका वह कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का होगा, जो अपने संपूरक कोण के दुगने से 30 कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं अनुपात दिया ही है, तो छोटा कोण क्या है, सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण मान लिया कितना है, 2x, ठीक है। फिर दूसरा कोण हो गया आपका 3x, और सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 5x। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अगर इन तीनों को हम जोड़ें 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 अंश बनेगा। ये 5 3 8 2 10x हो गया बराबर 180 बना। तो x बराबर 180 बटे 10 कर देंगे, 10 काट दीजिए तो कितना बना, 18, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण क्या आया हमारा, सबसे छोटा कोण क्या होगा, कितना था, 2x, तो इसमें रख दीजिए 2 इंटू 18 यानी कि 36 हो गया। और सबसे बड़ा कोण क्या हुआ, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण है आपका 5 इंटू 18, तो 18 पंचे 90। अब इनका योग करना है आपको, तो जोड़ दीजिए 90 प्लस 36, तो 6 और 9 3 12, 126 होगा, यानी कि आंसर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।